हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हम देखेंगे वीडियो कंसोलिडेशन, गोल सीक और सॉल्वर पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैल्क ओपन करूंगा मैं। कैल्क ओपन हो गया है। अब कैल्क में सबसे पहले हम लोग डेटा रेडी करेंगे हमारा। तो डेटा रेडी कर लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कॉफ़ी और टी का डेटा लिया है, तो इसका परचेज और सेल दिखाना है और इसके बेस पे मुझे निकालना है प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ये पहले ईयर का डेटा हो गया। अब ये सेकेंड ईयर का डेटा भी हम यही बना रहे हैं, इसी में से। तो इसी में से डेटा बना लेते हैं हम लोग। तो इसी में से डेटा बना रहे हैं हम लोग। ये सेकेंड ईयर का डेटा हो गया, ये फर्स्ट ईयर का डेटा हो गया। तो चलिए कोई भी डेटा डाल दीजिए। 3000, 2000, 1000, 2000। प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला सेल माइनस परचेज। सेम यहां पे हम लोग लिखते हैं, बस आंकड़े चेंज करेंगे, डेटा चेंज करेंगे केवल। तो ये डेटा हमने चेंज कर लिया है। चलिए अब कंसोलिडेशन करते हैं। तो एक नई शीट ले रहा हूँ मैं। ओके, तो कंसोलिडेशन के लिए सबसे पहले डेटा में जाएंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा कंसोलिडेट। ठीक है, तो कंसोलिडेट पे आते हैं। अब आप निकालना क्या चाहते हो? पिछले 2 साल का सम निकालना चाहते हो, पिछले 2 साल का एवरेज निकालना चाहते हो, आप किस चीज़ की काउंटिंग चाहते हैं या किस चीज़ का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, आप पहले वो चूज़ कीजिए। पहले हम सम का फॉर्मूला लेते हैं, उसके बाद हम एवरेज का भी लेंगे। तो पहले सम ले लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे सोर्स को डिफाइन कीजिए। सोर्स कहाँ से लेना है? तो पहला सोर्स मैंने बोला ये ले लो, ऐड कर दो, और दूसरा सोर्स ये ले लो और ऐड कर दो। तो मैंने दोनों सोर्स अपने ऐड कर दिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। दोनों सोर्स ऐड करके अब आपको ये बताना है कि आप जो रिजल्ट बन रहा है इस फॉर्मूले के बेस पर, उसको आप पेस्ट कहाँ करना चाहते हैं। तो चलिए मैं फ़िलहाल यहाँ पेस्ट करवा रहा हूँ। तो सिंपली पेस्ट करवा लेते हैं। तो ये डेटा मेरा आ गया, लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें गायब हैं। क्या क्या गायब है? जैसे कि रो कॉलम और हेडिंग, कॉलम हेडिंग, रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग अभी नहीं आया है। चलो वापस करके देखते हैं। वापस से डेटा कंसोलिडेशन, और यहाँ पर मैं देता हूँ एक नई चीज़, नया सेल, और ऑप्शन में जाके मैं यहाँ पे रो लेबल और कॉलम लेबल को ऑन कर देता हूँ, ओके करता हूँ। नाउ अब आप यहाँ दे सकते हैं पिछले 2 साल का जो कंसोलिडेटेड डेटा है उसका जो सम है, मतलब पिछले 2 साल में मैंने जो कॉफ़ी की परचेज की वो 7000 की है, जो टी की परचेज की है मैंने वो 2500 की है, जो सेल की परचेज है, जो सेल किया है कॉफ़ी का वो 5000 का हुआ है, और जो टी का सेल हुआ है वो 4300 का। तो टोटल कॉफ़ी में जो नुकसान हुआ है मुझे 2000 का, और जो टी में प्रॉफिट हुआ है वो 1800 रुपये का। तो इस तरह से आप कंसोलिडेशन के जरिए क्या कर सकते हो? आउटपुट निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन का असर है। आप एवरेज रिजल्ट चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। अब आप चाहते हो नहीं, ये तो 2 साल का हो गया, मुझे 3 साल का निकालना है। कुछ मत करिए, वापस से 3 साल का निकालना है तो एक डेटा और यहाँ हम प्रिपेयर कर लेते हैं आपके लिए। ये थर्ड ईयर का डेटा हो गया। चलिए, बिजनेस थोड़ा बढ़ गया हमारा। ठीक है, अब बिजनेस बढ़ गया, 3 साल का हो गया। अब क्या करें? अब कैसे कंसोलिडेशन निकलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, कंसोलिडेशन में जाइए। पहले आपने यहाँ पे 2 रेंज ऐड कर रखी है, अब तीसरी रेंज को ऐड कर दीजिए। अब 3 रेंज का जो सम है वो हमें यहाँ कंसोलिडेशन में मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो, इन ऑप्शंस को टिक करके। तो देखिए यहाँ पर मुझे अब ये डेटा 3 साल का मिल गया है। अभी तक जो कॉफ़ी मेरी माइनस में चल रही थी, अब वो कॉफ़ी का बिजनेस मेरा प्लस में हो गया है। तो इस तरह से आप कंसोलिडेशन को अपडेट भी कर सकते हो। ये तो बात थी कंसोलिडेशन की। चलिए इसी पर हम आगे बढ़ते हैं।
मान के चलिए मैं इस साल मेरे को 1000 का नुकसान अभी ये दिखा रहा है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ये मुझे यहाँ 1000 का नुकसान दिखा रहा है, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ गोल सीक, हमने कंसोलिडेशन देखा, अब मैं बात कर रहा हूँ गोल सीक की। तो गोल सीक में मान के चलिए मैं अलग अलग 1 2 3 डेटा पे आपको काम करके दिखाऊंगा। तो गोल सीक, लेकिन इसके पहले हम इसको उठा के यहां रख लेते हैं, ठीक है। 3 साल का डेटा एक साथ हो गया। तो चलो अब क्या करना है, मुझे गोल सीक चलाना है। तो गोल सीक के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम काम करेंगे। गोल सीक यहां पर आएंगे, टूल्स में गोल सीक मिलेगा हमें। तो गोल सीक में सबसे पहला जो इनपुट है, अब गोल सीक करता क्या है, गोल सीक हमें ये बताने का काम करता है कि अभी हमें कितना और आगे जाना बाकी है ताकि हम अपने एम को अचीव कर सकें, ठीक है। कितना और अभी हमारा पेंडिंग वर्क है कि हम अपने एम को अचीव कर लें, वो हम किससे पाएंगे, गोल सीक से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला सेल, तो ये मेरा फॉर्मूला सेल है, फॉर्मूला सेल ले लेते हैं, ले लिया। टारगेट वैल्यू कितनी देना चाहते हो आप, टारगेट मतलब कितना अचीव करना, मैंने बोला मुझे 3000 का फायदा अचीव करना है और चेंज किसको करना है, सेल को। तो मैं अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे 3000 का टारगेट पाने के लिए कितनी सेल करनी है ये बताओ मुझे। तो ओके करते हैं। तो भैया ये देखो यहां पर सीधा फॉर्मूला आ गया कि भाई साहब आपको 6000 की सेल करनी चाहिए अगर आप 3000 का प्रॉफिट उठाना चाहते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये गोल सीक से हुआ। ये किससे हुआ, ये गोल सीक से हुआ। तो गोल सीक ने मुझे क्या बताया, गोल सीक ने मुझे ये बताया कि अगर मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए या इतना प्रॉफिट अगर चाहिए तो इतनी सेल करनी पड़ेगी। चलिए दोबारा से लागू करके देखते हैं, दोबारा अप्लाई करके देखते हैं। फिर से गोल सीक पे आया मैं, फॉर्मूला सेल। फॉर्मूला सेल क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी चेंजेस होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी, फॉर्मूले के बेस पर ही तो आएगी ना। तो इसीलिए फॉर्मूला सेल मांगता है कि भैया यहाँ फॉर्मूला होना जरूरी है। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लगा हुआ ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला सेल दे दिया इसको। टारगेट वैल्यू मैंने बोला मुझे 2000 का फायदा चाहिए, अभी कितना है, -1000 है और मुझे 2000 का फायदा चाहिए। वेरिएबल सेल, जाहिर सी बात है सेल को ही चेंज करूंगा मैं, परचेज को नहीं कर सकता क्योंकि परचेज तो मैं कर चुका हूं। अब मुझे सेल देखना है कि मैं कितना सेल करूं जो मुझे 2000 का फायदा हो। तो चलिए ओके करते हैं। नाउ तो 6000 की मुझे सेल करनी है अगर मुझे 4000 पे 2000 का फायदा चाहिए तो, ठीक है। तो अगर मुझे 4000 पे 2000 का फायदा चाहिए तो मुझे 6000 की सेल करनी पड़ेगी। ओके, इस तरह से आप गोल सीक को परफॉर्म कर सकते हैं। तो गोल सीक ने हमसे कितनी चीजें मांगी, 3 चीजें। पहले फॉर्मूला सेल, कि जिस सेल में हमारा फॉर्मूला हो, सिंपल। नेक्स्ट टारगेट वैल्यू, कितनी टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं। एंड थर्ड वन इज वेरिएबल सेल, कि किस सेल की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। तो ये 3 चीजें आपसे कौन मांगता है, गोल सीक। इसी बेस पर हम आगे चलते हैं सिनेरियो पर। अब इन्हीं 3 का मैं सिनेरियो बनाऊंगा। तो ये 2022 का डेटा ले लेते हैं, ये 2023 का डेटा लेता हूं मैं, और ये 2024 का। 3 साल का डेटा ले लिया। अब इनके सिनेरियो बनाएंगे हम। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट किया, यहां पे गए। अब ना देखो डेटा में यहां पर, सॉरी टूल्स में यहां पर आपको सिनेरियो मिलेगा। अगर आप सिंपली सिनेरियो को एक्टिवेट करना चाहें तो ये नहीं होगा, आपको पहले डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो टूल्स में जाइए, सिनेरियो पे क्लिक कीजिए, इस सिनेरियो का नाम दे दीजिए 2022। ये मैंने, और कमेंट मुझे नहीं देना है, ठीक है, डन। ओके, कॉपी बैक हटा देते हैं और प्रिवेंट चेंजेस को हम लोग हटा देते हैं। यहां से ये 2 चीजें हटा देते हैं। तो देखिए यहां पर एक बन के रेडी हो गया। नेक्स्ट आते हैं, चलिए कॉपी एंड पेस्ट करते हैं यहां पर डेटा। नाउ अब इसको लेते हैं
टूल्स में जाएंगे, सिनेरियो, अगला सिनेरियो 2023 इसको ले लेते हैं, ओके करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं 22, 23 का डेटा अलग अलग आ रहा है। अगेन नाउ थर्ड थिंग, अब इसको कॉपी करते हैं और हम लोग यहां पेस्ट कर देते हैं और एक नया सिनेरियो अब हम बनाएंगे, इसको सिलेक्ट करके टूल्स, सिनेरियो, इसका नाम 2024 रख देते हैं, प्रिवेंट चेंजेस, कॉपी बैक हटा देते हैं यहां से। अब मुझे इन दो डेटा की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो बता रहा हूँ। ये 2022 का डेटा है, ये 2023 का डेटा है, ये 2024 का डेटा है। मैं तीनों साल का डेटा एक ही जगह देख पा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है बार बार किसी दूसरी शीट में जाने की। ये फ़ायदा है सिनेरियो का। ये फ़ायदा किसका? सिनेरियो का। सिनेरियो किसी चीज़ का सम एवरेज नहीं निकाल पाता, वो सेम टाइप ऑफ वैल्यूज जो अलग अलग टाइम पे हुई हैं उनको एक जगह शो करने का काम करता है। ठीक है, ये काम किसका है? सिनेरियो का। तो फिलहाल हमने तीन चीजें देखी, कंसोलिडेशन, गोल सीक और सिनेरियो। ये तीन चीजें हमने इसमें देखी। आई होप इस वीडियो को देख के कुछ थोड़ा बहुत क्लियर होगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो या आप कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाना चाहते हो तो आप बता सकते हैं, हम वो नेक्स्ट वीडियो में परफॉर्म करके यूट्यूब पे अपलोड कर